एक नंबर 14 ट्रेडिंग सेशन और अप्रैल 15 से निफ्टी आज तक इसी रेंज में कैद है। 24,300 ऊपर के साइड, 23,900 नीचे के साइड। डेली प्लस माइनस 100 से 200 पॉइंट्स के अंदर क्लोज होता है, लेकिन नेट उसी रेंज के अंदर है। आज भी यही कहानी। ओपन हुआ 24,000 के ऊपर, लो लगाया 23,880 के आसपास, सपोर्ट लिया और क्लोज हुआ 24,000 के ऊपर। अब असली सवाल ये है, ये रेंज कब टूटेगा और किस तरफ टूटेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट। चलो आज की कहानी समझते हैं। लास्ट 15 डेज का डेटा देखो, पैटर्न क्लियर है। जब भी निफ्टी 24,300 के रेंज में जा रही है, हर बार रिजेक्शन आ रहा है। कल का एग्जांपल देख लीजिए, हाई लगाया 24,290 के आसपास, क्लोज हुआ 24,119। पिछले हफ्ते भी मल्टीपल टाइम्स सेम स्टोरी रिपीट हो चुकी है। और जब भी 23,900 से 24,000 का लेवल हिट हो रहा है, वहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके 24,000 के ऊपर या 24,000 के आसपास क्लोज हो रहा है। लो लगाया 23,880 का, क्लोज हुआ 24,032। 30 अप्रैल को भी सेम कहानी है, नीचे बहुत बड़ा वीक और फिर बाउंस। डेली ऊपर नीचे 100-200 पॉइंट्स के रेंज में निफ्टी क्लोज हो रहा है, लेकिन इंडेक्स दोनों साइड के जो रेंज बना रखा है, इस रेंज को डिसाइसिवली किसी भी साइड में ब्रेक नहीं कर पा रहा है। 15 दिन का टाइट रेंज है, बट नेट इफेक्ट क्या है? 0। कल के वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि थोड़ा सा बायस नेगेटिव लग रहा है। फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा था, मार्केट नीचे की तरफ ट्रैवल कर रहा था, बट सेकंड हाफ में अगेन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आपको देखने को मिला 23,880 के लेवल से, जो कि सपोर्ट जोन है। हमने मल्टीपल टाइम डिस्कशन किया है। इवन एफ डेली कैंडल आपको दिखेगा कि हम नेगेटिव क्लोजिंग हुए, अराउंड 90 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोज हुए हैं, बट अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे डेली का, जो पिछले कुछ दिनों से रिपीट हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर ओपन होते हैं, ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, सेकंड हाफ में सेल ऑफ आ जाता है। फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा नीचे ओपन होते हैं, मार्केट वीक होता है, नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है, सेकंड हाफ में बाउंस आ जाता है। सेम स्टोरी रिपीट हो रही है यहाँ पे भी। अब देखो, बाइंग हैपन हुआ, सेकंड हाफ में सेल ऑफ, सेलिंग हुई फर्स्ट हाफ में, देन सेकंड हाफ में रिकवरी। फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा स्ट्रेंथ बाइंग देखने को मिला, सेकंड हाफ में सेल ऑफ। आज फिर से फर्स्ट हाफ में थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिली, बट सेकंड हाफ में फिर से बाइंग हैपनिंग हुई और क्लोजिंग थोड़ा सा 24,000 के ऊपर हुआ। एक छोटा सा आपको मैं यहाँ पे शिफ्ट दिखाऊंगा। अगर आप यहाँ पे आप देखोगे इस ट्रेंड लाइन को, तो कहीं ना कहीं हम अर्ली टाइम फ्रेम में लोअर हाईज फॉर्म कर रहे हैं। भले ही हम लोअर लोज अभी तक नहीं बनाए अर्ली टाइम फ्रेम में, बट आप देखोगे प्रीवियस हाई यहाँ पे था, देन नेक्स्ट हाई यहाँ पे, देन नेक्स्ट हाई यहाँ पे। अब देखते हैं ये हाई कहाँ पे क्रिएट करता है। अनटिल अनलेस ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ से आ रहा है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता और डिसेसिवली 24,300 के ऊपर क्लोज नहीं देता, कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि मार्केट कहाँ पे ट्रैवल कर सकता है। बट करंट सिनारियो में दोनों साइड को मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, चाहे 24,300 हो या 23,900 हो, दोनों ही लेवल्स टेस्ट हो चुके हैं। जब भी मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, आपको क्विक ट्रेंड देखने को मिल सकता है। जो इस रेंज का साइज है, इमीडिएट टारगेट आपका उतना हो जाना चाहिए, 24,300 से लेकर 23,900। तो ये जो 400 पॉइंट का रेंज है, इतना आप प्रोजेक्ट कर सकते हो। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो इमीडिएट टारगेट आपका हो जाना चाहिए 24,300 प्लस 400 पॉइंट्स। ये जो रेंज का साइज है, तो 24,700 to 750 ये ऊपर के साइड टारगेट हो जाएगा। और अगर नीचे के साइड ब्रेकडाउन होता है 23,800 माइनस 400 पॉइंट, 23,500 के आसपास का ये जो ट्रेंड लाइन है, 450 से 500, यहाँ तक नीचे की तरफ मार्केट ट्रेवल कर सकता है। और अगर ये लेवल होल्ड नहीं करता, देन नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो 23,000 से लेकर 23,100 तक मार्केट टेस्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे गैप भी पेंडिंग है। बट पहले लेवल्स आने दीजिए, फिर देखेंगे यहाँ से मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। ब्रेकडाउन होने के बाद इसको रिस्पेक्ट कर रहा है या कंटिन्यू में जा रहा है, तो उस हिसाब से हम वहां पे ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। कल के सिनेरियोस को क्विकली डिस्कस करते हैं। सिनेरियो 1, रेंज बाउंड मार्केट, जो अभी तक 15 डेज से देखते आ रहे हैं। सेम रेंज बाउंड मार्केट देखने को मिल सकता है। जो ट्रेडर्स रेंज बाउंड मार्केट को ट्रेड करते हैं, उनके लिए एक बेस्ट मार्केट है, बेस्ट सिनेरियो अभी के लिए। ट्रेडर्स ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं या ट्रेंडिंग मार्केट को ट्रेड करते हैं या ट्रेंड्स को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए भी पेशेंस का टाइम है। अनटिल अनलेस वी ब्रेक ईदर साइड, आपको ट्रेंडिंग मार्केट नहीं मिलेगा, तो अभी आपको पेशेंस के साथ वेट करना चाहिए। सेकंड सिनेरियो, ब्रेकआउट 24,300 के ऊपर अगर क्लोज आ जाता है, देन हम इजीली प्लान कर सकते हैं 24,750, 24,800 के लिए। 3,900 के नीचे क्लोज हो आते हैं, मार्केट क्लोज होता है,
तो हम प्लान कर सकते हैं 23,450 से लेकर 23,500 के रेंज के लिए। यहाँ पे क्रिटिकल क्वेश्चन है कि क्योंकि हम इस रेंज में कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, कैसे आइडेंटिफाई करें कि ब्रेकआउट हो रहा है तो सस्टेन करेगा नहीं करेगा, क्योंकि एक दो बार ऑलरेडी ब्रेकआउट होके फेल भी हो चुका है इस रेंज को। तो ये 15 मिनट्स का चार्ट है, आप देखोगे हम एक रेंज में मूव कर रहे हैं 24,300 और नीचे की साइड 23,800 23,900 के आसपास भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ट्रेंड लाइन या कोई भी नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर लेना और उस रेंज को मॉनिटर करते रहना 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। अगर किसी भी साइड हम ब्रेकआउट करते हैं या ब्रेकडाउन होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप 23,800 को निफ्टी ब्रेक किया, वहां पे आप डाउटफुल हो कि ब्रेकडाउन हो रहा है, सस्टेन करेगा नहीं करेगा, बेस्ट थिंग इज वेट फॉर अ 15 मिनट कैंडल, क्लोज होने दीजिए। अगर 15 मिनट के कैंडल के बाद नेक्स्ट आपको फॉलोअप कैंडल देखने को मिल रहा है तो फॉलोअप कैंडल पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, और जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का कैंडल होगा उस कैंडल के लो पे आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस करके ट्रेल कर सकते। इंट्राडे में अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है, आपके फेवर में मार्केट मूव कर जाता है तो आप इजीली उसको कैरी कर सकते हो इधर साइड में, बट अगर वो फेलियर होगा तो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ आप एग्जिट कर जाओगे। बट उसमें बेनिफिट क्या होगा कि अगर वो ट्रेंड कंटिन्यू करने वाला हो तो आप उसको मिस नहीं करोगे। दोनों ही साइड में सिमिलरली अगर इंट्राडे में आपको दिख रहा है कि 24,300 के ऊपर एक कैंडल क्लोज हो चुका है, वेट फॉर ए फॉलोअप कैंडल। अगर आपको नेक्स्ट एक फॉलोअप कैंडल देखने को मिलता है, देन जो ब्रेकआउट कैंडल होगा इस कैंडल का जो लो होगा उसके नीचे स्टॉप लॉस रख के आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, राइड कर सकते हो उस ट्रेंड को। अगर ब्रेकआउट फेलियर होगा आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, छोटा सा लॉस। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेंगी। एक क्विक रिकैप करते हैं, 15 दिन से सेम रेंज है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों ही साइड स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हैं। आज भी वही हुआ, लेकिन थोड़ा सा वीकनेस लग रहा है मार्केट में, बट कंफर्मेशन नहीं है। ये बायस पर्सनल बायस्ड हो सकता है बट कंफर्मेशन नहीं। लेट द मार्केट कंफर्म कि वो किस साइड मूव करना चाहता है। रेंज के बाहर जैसे ही आपको कंफर्मेशन मिलेगा आप ट्रेड कर सकते हो। आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो 5 मिनट से 15 मिनट्स टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो आप आर्ली टाइम फ्रेम फॉलो कर सकते हो। अभी भी रिपीट कर रहा हूँ, मेरा जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू है बुलिश है, और कोई भी अगर पुल बैक आता है, मार्केट नीचे आता है तो आई विल यूज दैट अपॉर्चुनिटी टू बाय, बट इमीडिएट टर्म में थोड़ा सा मैं नेगेटिव बायस्ड हूँ। बट जब तक मार्केट कंफर्म नहीं करता आई एम वेटिंग। मैं पोजिशनल ट्रेडर हूँ तो मैं वेट करूंगा अंटिल अनलेस देयर इज अ कंफर्मेशन ऑन ईदर साइड। तुम्हें क्या लगता है, रेंज कंटिन्यू करेगा या ऊपर का रेंज ब्रेकआउट होगा या नीचे के साइड ब्रेकडाउन होगा? कमेंट में जरूर बताना। अगर एनालिसिस अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कल के वीडियो के साथ। थैंक यू।